जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 नवंबर के दिन जुबली हिल में बाई इलेक्शन की पोलिंग होने वाली है और सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रोजाना जो है जुबली हिल के बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट ये 22 महीने में अगर बेहतर काम करती तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में रेवंत रेड्डी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें दूसरा एक टर्न ये आया कि अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर का ओहदा दिला दिया गया है। तो यहाँ पर उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया। तो बात यह है कि ना तो वो एमएलए है ना तो वो एमएलसी है। 6 महीने के अंदर उनको या तो एमएलए बनना है या नहीं तो उनको एमएलसी बनना है। अब बात यह है कि अगर गवर्नर साहब इनको 6 महीने के अंदर अगर एमएलसी नहीं बनाएंगे तो अजहरुद्दीन साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो लोग मुस्लिम्स हैं 22 महीने के बाद में आपने इनको मंत्री बनाया और जुबली हिल के मुस्लिम वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए कई मिनिस्टर्स आ रहे हैं जुबली हिल में, कई चेयरमैन फिर रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि हमारे पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब मिनिस्टर जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी आकर एक 12 मसाजिद के इमाम कमेटियों से बैठकर बात किए किसी मुकाम पर और वादा किए कि हम आपके खबरस्तान का मसला हल कर देंगे। तो मैं उन कांग्रेस के लीडरों से, उन तमाम चेयरमैनों से ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर जुबली हिल के खबरस्तान का मसला हल करने में इनकी नीयत साफ होती तो 22 महीने आपको मिले थे, आप 22 महीने में ये मसले को हल कर सकते थे। लेकिन आपकी नीयत जो है, रेवंत रेड्डी साहब जो शख्स खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खबरस्तानों को 3 खबरस्तानों को तोड़ा और 2 दरगाहों को साफ कर दिया और एक आशुर खाने को साफ कर दिया, वो शख्स चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्या खबरस्तान हमको देगा, ये बताइए आप। मैं तमाम जुबली हिल के मुसलमानों को संजीदगी से सोचिए आप लोग। मैं किसी को आपको वोट दो बोलकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को सबक सिखाने का आपके ऊपर एक वक्त आया है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने जो रेवंत रेड्डी हवा में जो उड़ रहे थे वो कभी कोई मुसलमान तंजीम को टाइम नहीं दे रहे थे, कोई मुसलमान आदमी से मिलने के लिए राजी नहीं थे, यहाँ तक कि वो जो है कोई मुस्लिम डेलीगेशन या कोई तंजीमों को वक्त नहीं दे रहे थे। आज वो जुबली हिल इलेक्शन जीतने के लिए 12 मुसलमानों को बुला बुलाकर बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दूसरी कौमों में सियासी शऊर रहता है, जैसा कोई रेड्डी होता है, जैसा कोई राव फैमिली होती है, तो ये लोग जो है सियासी सोच रखते हुए फैसला करते हैं। यकीनन और 3 साल है कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर, तो आप लोग जो है सोच समझकर फैसला करिए। अगर कांग्रेस यहाँ से हारेगी जुबली हिल से तो कांग्रेस में बगावत होगी, रेवंत रेड्डी को यहाँ से हटने पर मजबूर होगा। जो कांग्रेस में अपोजिशन है इनको हटाएंगे और जो एआईसीसी, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो रेवंत रेड्डी की हरकतों से खुद वो बेजार है, इनको हटाकर किसी अच्छे एक सेकुलर इंसान को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले 3 तंजीमें, यानी मुझे हैरत ये हुई कि जो चीफ मिनिस्टर 22 महीने तक मुसलमानों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते रेवंत रेड्डी, अचानक 3 चीफ मिनिस्टरों 3 मुस्लिम तंजीमों से कैसा मिले। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में ये सवाल किया था, तो वो लोग जवाब दिए कि सबसे पहले जवाब आया हमारे जमात इस्लामी के अजहरुद्दीन साहब को। अजहरुद्दीन साहब ने ये कहा कि कुछ दिन पहले फ़हीम कुरैशी चेयरमैन टेमरिस हमारे पास आए थे और आकर उन्होंने चीफ मिनिस्टर आप लोगों से मिलने का इजहार किया, इसलिए हम लोग गए वहां पर और हम लोग ने ये उनका एक मेमोरेंडम हम देखे, उसके अंदर उसमें यह था कि इनकाउंटर्स की आप इंक्वायरी करवाई जाए, उसके अंदर कोई मुस्लिम जो आपके बहरहाल कई चीजें उसमें थी मेमोरेंडम में। मैं ये पूछ रहा हूं कि उन जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से, जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब से और जनाब हमारे अजहरुद्दीन साहब से, कि 22 महीने से वो चीफ मिनिस्टर, आप देखिए इसमें कई ऐसे बड़े 22 महीने में मेरे पास पूरे तेलंगाना में कम्युनल इंसिडेंट्स की एक लिस्ट है। मैं आज ही बैठकर पूरी लिस्ट कंप्लीट किया तो 53 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए
जिसमें कई बड़े और कई छोटे वाकयात थे। जो साबिका जमात इस्लामी के सदर थे, उन्होंने खुद मेरी मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश की है, लेटर लिखे, लेकिन ये रेवंत रेड्डी उनसे नहीं मिले। और मुलाकात के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एमएलए और एक एमएलसी की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि आप लोगों को जबरदस्ती पकड़कर वहां पर लेकर गए थे। तो मैं हमारे अजहरुद्दीन साहब से ये सवाल कर रहा हूं कि जब आप चीफ मिनिस्टर से मिले तो आप जयनूर के फिसाद को कैसा भूल गए, आप निजामाबाद के एनकाउंटर को कैसा भूल गए, आप जो है पूरे तेलंगाना में 53 फिसादात को कैसा भूल गए, आप वहां पर एक रबर स्टाम्प बनकर खामोश बैठे हुए रहे। हामिद मोहम्मद खान साहब, मैं अगर कुछ बोला तो वो नाराज हो जाते। 9 साल बीआरएस की गवर्नमेंट थी, इनकाउंटर्स हुए, मसाजिद शहीद हुए, बराबर इन्हों वहां पर जाते रहे और अपनी नुमाइंदगी करते रहे। यहाँ तक कि जमात इस्लामी हालिया जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी जो है 60% सीटों पर बीआरएस की तायीद किए और 60 पे कांग्रेस की तायीद किए। और दूसरी जो लोग गए थे हमारे मौलाना खुसरो पाशा साहब, आप खुद हज कमेटी के चेयरमैन हैं, आप एक खानखा के जिम्मेदार हैं, आप जो है विकाराबाद में चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 खबरस्तानों को शहीद कर दिए, 2 दरगाहों को साफ कर दिए। आज की तारीख तक भी वहां पर साफ हो गए खबरस्तान दरगाह वहां पर, और वहां पर एक आशुर खाने को साफ कर दिए। तो आपके मुंह में जबान नहीं थी खुसरो पाशा की। आज जैसा ही जुबली हिल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले आई कि यहाँ पर कांग्रेस हारने वाली है, तो आप पूरे खानखा वालों को लेकर वहां पर पहुंच गए। आप क्या वजह थी, आप बताइए। आप जो 22 महीने से खामोश थे, आपके मुंह में जबान नहीं थी, और आप कौम को गुमराह कर रहे हैं कि हम उम्मीद पोर्टल में टाइम के एक्सटेंशन के लिए नुमाइंदगी के लिए गए हैं। उम्मीद पोर्टल में अगर टाइम में एक्सटेंशन होना है तो वो है मरकजी जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मरकजी है, जिसके पास पोर्टफोलियो है। आप बहैसियत हज कमेटी चेयरमैन दरगाहों के जिम्मेदारान को आप लेकर दिल्ली जाते, वहां पर आप जाके नुमाइंदगी करते, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर का ने आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप एक उलमा, एक मशाइखीन, एक दरगाह के जिम्मेदारों के कौम के सामने आप झूठ बोल रहे हैं, और जमात इस्लामी वाले साहब एक जिम्मेदार होकर आप कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि हमारे जफर जावेद साहब के मुकफ हमजा कॉलेज में एक मीटिंग हुई थी इलेक्शन से 6 महीने पहले। तो उस मीटिंग में तमाम उलमा, मशाइखीन, तमाम जिम्मेदार गए थे। कांग्रेस के 4 एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आए थे। उसमें वादा किया गया था कि 2 एमएलसी, 2 राज्यसभा एमपी और 2 मिनिस्टर देंगे। कल एक बेचारे नवाब साहब के बेटे तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर सुना मैं। 200 किलो के नवाब साहब, छोटे सरकार तकरीर कर रहे थे कि देखो वादा करी कांग्रेस, अजहरुद्दीन भाई को टिकट दे दी, नहीं दी। अगर ये जुबली हिल का इलेक्शन नहीं आता, जिंदगी भर अजहरुद्दीन मंत्री नहीं बनते, समझे। आपके बाबा जो है अपने कॉलेज के पैसे ले लिए, जो फीस रिम्बर्समेंट में रुके हुए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पटाके, फाइनेंस मिनिस्टर को पटाके ले लिए, पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के पैसे नहीं मिले। आप अपना पॉलिटिकल कैरियर बता के फीसा ले रहे हैं, बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना दे रहे हैं, इतने वाकयात हुए। आपका फार्म हाउस जो है नवाब साहब, कोडंगल से कितनी दूर है बताइए। जब 3 खबरस्तान, 3 खबरों को शहीद किया गया, दरगाहों को शहीद किया गया, आशुर खाने को शहीद कर दिए, क्यों नहीं निकले? 200 किलो के नवाब, तुम निकल के जाके दौरा करे। जब जाके चीफ मिनिस्टर से पूछना था कि खबरस्तानों को तोड़ने के लिए कांग्रेस को वोट दिए, दरगाहों को साफ कर देने के लिए कांग्रेस को वोट दिए, आशुर खानों को तोड़ने के लिए कांग्रेस को वोट दिए, 200 किलो के नवाब क्यों नहीं पूछे तुम जाके? जब अब आके मुसलमानों को भटका रही, ये बोल रही कि वादा करी थी, पूरा करी, 22 महीने के बाद में पूरा करते। आप बतलाओ, जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कर रहे हैं, मैं उस असदुद्दीन ओवैसी से, उस कांग्रेस के जिम्मेदारों से बोल रहा हूं कि 5% रेड्डी का चीफ मिनिस्टर बन सकता, 18% मुसलमानों का डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? अजहरुद्दीन को तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर देना था, मोहम्मद अली शब्बीर को देना था। 2 मिनिस्टर, 2 राज्यसभा एमपी, 2 एमएलसी जब तक नहीं मिलेंगे, अमजदुल्ला का खामोश नहीं बैठेगा। और इसकी जिम्मेदारी जुबली हिल के मुसलमानों पर है। कई मंत्री आएंगे, कई संतरियां जाएंगे, दिमाग से काम करो।
जिस तरीके से राव रेड्डी में सियासी शऊर रहता, शऊर करो, ये इसकी नैया डुबाओ जुबली हिल में कांग्रेस की ऐसी जमानत जब्त कराओ ताकि आइंदा कोई मुसलमानों के साथ खिलवाड़ ना करे। यार